चैप्टर 4। नैना बाथरूम के दरवाजे पर टिककर बैठी थी। ठंडी फर्श पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं और दिमाग उसके अतीत में खोता जा रहा था। फ्लैशबैक शुरू। नैना, ओ नैना, कहाँ मर गई करमजली? घर का काम कौन करेगा? मामी की तेज चुभती हुई आवाज पूरे घर में गूंजती थी। यह है 22 साल की नैना। जन्म से नहीं, पर एक हादसे के बाद से दुनिया उसे दिखाई नहीं देती। गहरी पलकों वाली आंखें, कमर तक लहराते काले बाल, गुलाबी कोमल होंठ। इतनी मासूम कि कोई भी उसे देखकर ठहर जाए। नैना सिर्फ 5 साल की थी जब एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई और उसी हादसे में उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। उसी दिन से वो मामा मामी के घर की हो गई, या यूं कहें उनकी मजबूरी। आ रही हूं मामी, एक हल्की सी कंपकंपाती आवाज। लाइट ब्लू ड्रेस पहने, मिट्टी से सने हाथ, माथे पर धूल, पैरों पर सूखी मिट्टी। वो अपनी छड़ी टटोलती हुई धीरे धीरे अंदर आती है। मामी फिर ताना मारती। सारा दिन मिट्टी के खिलौने बनाने में लगी रहती है। घर का थोड़ा काम कर ले। माँ बाप तो मर गए, हमें सिर पर छोड़ गए। हम किस किस का बोझ उठाए। नैना सब सुनती थी, लेकिन जवाब कभी नहीं देती। बेचारी, क्या कहती? देख भी नहीं सकती, और बचपन से यही लोग उसका सहारा थे। वो बर्तन साफ करने बैठती, पर हाथों की मिट्टी बर्तनों पर गिर जाती। तभी मामी फिर चिल्लाती, ओ महारानी, पहले खुद को साफ कर ले। साफ बर्तन भी गंदे कर रही है। नैना उठकर अपना चेहरा और हाथ धोती, फिर वापस आकर बर्तन करती, और मामी जानबूझकर साफ बर्तन फिर उसके आगे डाल देती। उसे परेशान करना जैसे उनका शौक था। मामा मामी के बच्चे। सिमरन उम्र 23, खूबसूरत, घमंडी, कॉलेज में सबसे लोकप्रिय। लड़कों को अपने हिसाब से घुमाती। और सूरज 27 साल का, शर्मीला, लड़कियों से दूरी बनाकर रखने वाला। दिल्ली में पढ़ाई के साथ एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करता था और महीने के कुछ पैसे घर भेज देता था। वही सूरज नैना का एकमात्र सहारा था जब वो गांव में रहता था। उसके जाने के बाद नैना और अकेली हो गई। सच ये था, नैना के मामा मामी उसे किसी मोह में नहीं लाए थे, बल्कि लालच में। उन्हें लगा था कि उसके माँ बाप की कोई बड़ी प्रॉपर्टी मिलेगी। पर जब पता चला कि प्रॉपर्टी तो नैना को 22 साल की उम्र में ही मिल सकती है, तब भी उन्होंने लालच में उसे अपने पास ही रख लिया। गांव में नैना की मिट्टी की कला मशहूर थी। वो मिट्टी से प्याले, खिलौने, बर्तन सब कुछ बना लेती थी। पर मामा मामी हर चीज बेच देते और नैना को ये कहकर तोड़ देते कि खराब बना है, ताकि वो दोबारा वही चीज बनाए। एक दिन नैना आंगन में बैठकर मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने बना रही थी। तभी सिमरन कॉलेज से लौटी और उत्साह से बोली, माँ, मुंबई में एक एग्जीबिशन है, जिसकी कला सबसे अच्छी होगी, उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। 10 लाख? बस इतना सुनते ही मामी की आंखों में लालच तैरने लगा। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, नैना की कला और उससे कमाया जाने वाला पैसा। नैना को क्या पता था, वो जिन लोगों को अपना परिवार मानती है, वह लोग उसे सिर्फ एक कमाने का जरिया समझते हैं। फ्लैशबैक खत्म। नैना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। दिल की धड़कन तेज थी। क्या होगा जब उसके सामने आएगा वही शख्स जिसने उस रात नैना से उसकी इज्जत
उसकी मासूमियत और उसकी रूह तक छीन ली थी। क्या नैना उसे पहचान पाएगी? और क्या वो लड़का नैना की मासूम आवाज को पहचान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। दर्दी मोहब्बत।